अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने इस्लामियत की ओ लेवल इस्लामियत की एक वीडियो लेके आए हैं, जो कि हम पूरी एक वीडियो सीरीज़ पूरे कोर्स की बना रहे हैं। उसी में से एक हिस्सा है, दैट इज़ अबाउट दी हदीस नंबर 5। इसमें मार्क्सिंग देखेंगे और कुछ मज़ीद पॉइंट्स अगर उसमें निकलते होंगे तो आपसे डिस्कस करूँगा, और उसके बाद फिर आप उसकी बुनियाद पे अपने नोट्स क्रिएट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तर्जुमा देखते हैं। एवरी जॉइंट मस्ट परफॉर्म अ चैरिटी एवरी डे दैट सन कम्स अप। इंसान के जिस्म का हर जॉइंट जो है उसके ऊपर लाजिम है कि वो सदका दे, टू एक्ट जस्टली बिटवीन टू पीपल। लेकिन सदका देना लाजिम है तो वो कैसे दे सकता है एक एक जॉइंट के अगेंस्ट? बहुत मुश्किल है ना। तो फिर उसकी आसानी क्या दी गई कि सदका देने का मतलब क्या क्या चीज़ें सदका हो सकती हैं। टू एक्ट जस्टली बिटवीन टू पीपल इज़ चैरिटी, लोगों के दरमियान इंसाफ से रहना, अदल करना। टू हेल्प अ मैन विद हिज माउंट, उस किसी को सवारी पे चढ़ा देना। लिफ्टिंग हिम इनटू ऑन टू इट और होइस्टिंग अप हिज बिलोंगिंग्स ऑन टू इट इज़ अ चैरिटी। किसी का सामान लाद देना, किसी को ऊपर चढ़ने में मदद दे देना। अ गुड वर्ड इज़ चैरिटी, अच्छी बात कर लेना। एवरी स्टेप यू टेक टू प्रेयर इज़ चैरिटी, नमाज के लिए हर कदम जो उठाते हैं वो सदका है। एंड रिमूविंग अ हार्मफुल थिंग फ्रॉम द रोड इज़ अ चैरिटी। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने अपने लिए कुछ ऑब्लिगेटरी चीज़ें रखी हैं मुसलमानों पर कि तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम मेरे लिए सदका करो। लेकिन वो सदका भी अल्लाह ताला ने इंसानों के ऊपर करने के कामों को कर दिया। यानी कि ना कि तुम्हारा हक़ है मुझे कुछ अदा करना है, तुमने मुझे कुछ पैसे देने हैं, अब वो पैसे जाके किसी गरीब आदमी को दे दो। तो वो चीज़ जो अल्लाह के लिए हमारे ऊपर फ़र्ज़ थी, वो अल्लाह ताला ने हमसे दूसरे इंसानों को दिलवा दी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि इस्लाम में जो है वो अल्लाह की तरफ निकलने वाले हुकूक भी जो है ना, हम वो बंदों की तरफ पूरे कर रहे होते हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी है। अच्छा, तो इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दे रहे हैं ये जी मार्क्स स्कीम के अंदर। The all important teaching given in this hadith is for Muslims to show compassion and care to society and perform acts of charity. In this hadith, the Prophet ﷺ has given a few examples of acts of charity that Muslims can perform every day. The term charity is not just restricting to give money, but has a broader meaning which encompasses small acts of kindness. ठीक है, तो ये तो चैरिटी की मीनिंग आ गई। स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस को उन्होंने कर दिया। An important teaching of Islam is that worship of God is not restricted to fulfilling pillars, say salat or fasting, but everyday acts of kindness also come under worship. ठीक है, किसी से मोहब्बत से बात करना भी अल्लाह की इबादत में शामिल है। ठीक है, ये बात हो गई। आसान रखा है इन्होंने, बहुत सिंपलिस्टिक कर दिया, हम इसमें ऐड करेंगे अभी पॉइंट्स। Hadith can be acted upon by fulfilling one's role in society responsibly. हम रिस्पॉन्सिबली अमल करके इसमें इस हदीस से अमल कर सकते हैं। कैसे? सम एग्जांपल्स ऑफ हाउ द टीचिंग्स ऑफ हदीस कैन बी इम्प्लीमेंटेड अपॉन आर गिवन इन द हदीस इटसेल्फ। कुछ मिसालें हदीस में मौजूद हैं। मुस्लिम्स कैन पुट इनटू प्रैक्टिस द टीचिंग्स गिवन बाय द प्रॉफिट इन दिस हदीस। और ये बात सही है कि हम इसमें से मज़ीद इन एग्जाम्पल्स को देखते हुए और चीज़ें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट बिटवीन फ्रेंड्स, गिविंग ऑनेस्ट एडवाइस व्हेन वन्स ओपिनियन आस्क्ड फॉर, और हेल्पिंग टू सेव द एनवायरनमेंट। अभी देखने के हर सवाल में कोशिश करते हैं ग्लोबल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जरूर डालें। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब है कि ये बात पसंद की जाती है। खैर, तो ये इन्होंने दिया है, इसको हम देख लेते हैं क्या हमारे पास कोई एडिट पॉइंट है इसमें एक्ट अपॉन करने के लिए। तो हम वो लेते हैं। सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन में ले लेते हैं कि जैसे मैंने कहा ना कि एक पॉइंट जो आपको ऐड करना चाहिए कि और ये अक्सर अहादीस से पहले ऐड हो सकेगा, वो क्या है कि it is evident from this hadith that Allah Ta'ala has made it a matter of utmost importance for Muslims to treat others justly, to treat others with compassion, to have a good relationship between humans. ये utmost importance का पार्ट है। ये बात इस तरह से elaborate करनी है कि it is one of those points in Islam that shows to the humanity that how much importance that the religion gives to humanity. The Prophet is talking in details about how do you fulfill your obligation towards your Allah. You have an obligation towards your Allah and you fulfill it by giving charity. Obligation is towards Allah and it is fulfilled by helping someone on his mount. Obligation is toward Allah and is fulfilled by speaking good words with someone.
तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इसको हाईलाइट करना है आपको शुरू में ना, तो इससे आपको एक एडेड स्ट्रेंथ मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। और बाकी तो चूँकि जो जो पॉइंट्स हैं इसमें वो बड़े एग्जैक्ट है ना, कि ये कर दो तो चैरिटी है, ये कर दो चैरिटी है, तो वो तो हम बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे कहा है। उसमें ये एडिशनल हम बात कर सकते हैं कि इट एक्सप्लेन्स दैट द एक्ट्स ऑफ वर्शिप आर नॉट ओनली प्रेयर और सोम और हज और ज़कात, बट देयर आर अदर एक्ट्स ऑफ चैरिटी एज वेल, एक्ट्स ऑफ वर्शिप एज वेल। तो उसको हम यहाँ से इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसमें अपनी तरफ से कुछ एक दो एग्जांपल्स और दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर आपको और एग्जांपल देनी है और किसी और एक्ट ऑफ वर्शिप को एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए आपको फिर रेफरेंस भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इस पार्ट में रेफरेंस जमा करने हैं और इस पार्ट में एग्जाम्पल्स। तो रेफरेंस मैं खुद इसलिए यहाँ पे नहीं दे रहा कि हर किताब जो आप लेंगे इस्लामियत की, उसमें इन अहादीस के साथ रेफरेंसेस अवेलेबल है, तो वो इजीली आपको मिल ही जाएंगे, एग्जैक्ट वर्ड्स मिल जाएंगे। तो मुझे फिर एग्जैक्ट वर्ड्स यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेफरेंस में आपको एग्जैक्ट वर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि अदर एग्जांपल्स क्या हैं, उसके ऊपर काफ़ी बिल्डअप ऑन किया जा सकता है यहाँ पे। तो एक पॉइंट तो मैंने यहाँ पे दिया रेफरेंस का, ठीक है, और उससे पहले भी एक पॉइंट दिया था, और यहाँ पे जो मैं पॉइंट दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ एक्सप्लेनेशन इम्प्लीमेंटेशन में, कि हम अदर वर्क्स ऑफ चैरिटी को काफ़ी सारे इंक्लूड कर सकते हैं। एक तो इन्हीं के बिल्ड अपॉन कर सकते हैं कि किसी को सवारी में मदद करने का क्या मतलब है, क्या क्या चीज़ें सवारी में मदद काम होती हैं। यही कर सकते हैं कि किसी का सामान रखने का मतलब क्या क्या है, कि क्या सिर्फ किसी गाड़ी पे किसी सामान लोड किया जाए, कोई चलता हुआ जा रहा है बूढ़ा शख्स है, उसके सामान उसके हाथ से लेकर उसको जाने में मदद कर दी, क्या ये भी इसमें शामिल है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। इसी तरह से गुड वर्ड किस किस को कहा जा सकता है, कैसे कैसे कहा जा सकता है। अपने वालिदैन को आप अच्छे से बात कर सकते हैं, अपने स्पाउस से अच्छे से बात कर सकते हैं, अपने बच्चों से अच्छे से बात कर सकते हैं, ये गुड वर्ड जो है वो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। तो मैं जो एक ही पॉइंट कह रहा हूँ इन सबको, कि इसमें जो पॉइंट है जिस पे आपने काउंटर करना है, कि जो बातें हमें करनी है इनमें से हेल्पिंग अदर्स की, जिसकी कि यहाँ एग्जांपल मौजूद है, उनकी फर्दर हमारे रियल लाइफ से एग्जांपल्स देना है आपको, बस ये है काम, ठीक है। होस्टिंग थिंग्स अप के अंदर आपने ये भी कह सकते हैं, बता सकते हैं कि मुझे कि हम अपने स्कूल फ्रेंड्स का सामान उठाने में उनकी हेल्प कर दें। तो ये एक्सप्लेन करना है आपको कि हम इस पॉइंट को लेकर और बहुत सारे अमल इसकी वजह से हम कर सकते हैं, बहुत सारे अच्छे अमल इसी वजह से कर सकते हैं, ठीक है। रिमूविंग हार्मफुल थिंग्स को लेके बहुत एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे इसमें तो देखें, रोड्स के ऊपर कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आ जाए, कोई स्टोन या कोई पिट होल, तो आप उसको जो है वो पॉट होल, सॉरी, पॉट होल नज़र आ जाए तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको रिमूव करने में हेल्प कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं जहाँ आपको नज़र आ रहा है बहुत अंधेरा है, लोग यहाँ पे ख़तरनाक हद तक सिचुएशन है। गटर के मैन होल्स लगा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को भी आप यहाँ पे तशबीह दे सकते हैं इस बात से, हार्मफुल चीज़ें रास्ते से हटाने से। तो मैं ये कह रहा था कि एक ही पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, कि एग्जाम्पल्स को अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपका जवाब और सत हो जाएगा। बाकी बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हदीस है, ठीक है। अच्छा, और कोई मार्किंग स्कीम इसकी जगह देख लेते हैं कि आगे कुछ मौजूद हैं। जी हमारे पास तो काफ़ी सारे मौजूद हैं, कई पिछले 5 सालों में 3 दफ़ा तो मेरे पास नज़र आ रही है कि आई है, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। इन दिस हदीस अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ चैरिटी आर गिवन which shows Muslims what charity can be other than giving money, and includes all acts and creates a higher awareness of God। ठीक है, बात पीछे भी आई है, ये बात लिखनी है हमें। The teaching of hadith includes care of others, acts of charity and kindness। ये दूसरा है, मतलब ये अलग है, नहीं ये अलग है, सॉरी, और ये अलग है, ठीक है। The teaching of hadith includes care of others, acts of charity and kindness with the scope of worship, and does not restrict worship to say observing salat or sawm। ये बात पीछे भी आई है, इसको लेना है। In this hadith, Prophet peace be upon him has given Muslims some examples of act of charity। वही वाली बात हो गई, गिविंग मनी ही नहीं है खाली, और ओनली स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस में शामिल हैं, ठीक है। दे कैरी बिग ग्रेट रिवॉर्ड्स,
ये जुमला अच्छा है। द इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ से लेके यहाँ तक, द इम्पॉर्टेंट टीचिंग ऑफ दिस इज दैट एवरी एक्ट डन विद द इंटेंशन ऑफ प्लीजिंग गॉड इज कंसिडर्ड एज चैरिटी इट सीम्स। ठीक है ना, ये बात ठीक है। और इसकी जो एक्शंस हैं उसके ऊपर रखते हुए देखें तो greeting others with a smile, giving good advice to someone, इन्होंने भी एग्जाम्पल दी ना, गिविंग फूड टू हंग्री पर्सन, अडॉप्टिंग अ चाइल्ड और विजिटिंग एन ऑर्फनेज, गोइंग टू हॉस्पिटल्स, गिविंग देम सम medicines or food, greeting others with a smile, giving some advice, feeding hungry, helping fund or the building of homeless shelters, schools for educating poor वगैरह वगैरह। तो इसी में मैंने कहा था, यही मैं भी कह रहा था कि आपको एग्जांपल्स चाहिए होंगी, वो जितनी ज़्यादा अच्छी आप एग्जांपल्स अपनी रियल लाइफ से निकालेंगे, स्टूडेंट जितनी अच्छी निकालेगा अपनी रियल लाइफ से, तो वो कंसिडर करेंगे कि हाँ इसको बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसके साथ ही हम यहाँ पे आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अब तक आप इसकी तैयारी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।